बाबा साहब का न होने का इस देश को कितना घाटा हुआ है ये हमें पता चलता है। और बाबा साहब का कोई भक्त सरकार में आता है तो 60 साल के बाद भी काम कैसे होता है ये नजर आता है। दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के राष्ट्रीय स्मारक के शिलान्यास के अवसर पर प्रधानमंत्री ने खुद को बाबा साहब का सबसे बड़ा भक्त बताया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ गरीबों के लिए ही नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग के मसीहा थे। पीएम ने डॉक्टर अंबेडकर की तुलना मार्टिन लूथर किंग से कर दी। वे अमानवीय हर घटना के खिलाफ आवाज उठाने वाले महापुरुष थे। दुनिया जिस रूप से मार्टिन लूथर किंग को देखती है, हम बाबा साहब आम्बेडकर को उससे जरा भी कम नहीं देख सकते। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में मजदूरों के लिए आज जो भी कानून बनाए गए हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही देन है। आज भी हिंदुस्तान में जो लेबर लॉज है उसकी अगर मुख्य कोई फाउंडेशन है तो फाउंडेशन के रचयिता बाबा साहब आम्बेडकर थे। कार्यक्रम के मंच से प्रधानमंत्री ने उन विरोधियों को भी जवाब दिया जो मोदी सरकार को आरक्षण विरोधी बताते रहे हैं। खुद बाबा साहब आम्बेडकर भी आकर के आपका ये हक नहीं छीन सकते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू मंत्रिमंडल में कानून मंत्री रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल पास न होने पर इस्तीफा दे दिया था। उस समय की सरकार इस प्रोग्रेसिव बातों के सामने जब आवाज उठी तो टिक नहीं पाई। सरकार दब गई कि भारत में ऐसा कैसे हो सकता है कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देंगे, वो तो बहू बन करके कहीं चली जाती हैं तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा, समाज में कैसा बिखराव, ये सारे डर पैदा हुए। 50 प्रकार के लोगों ने अपना भय व्यक्त किया। ऐसे समय बाबा साहब को लगा कि अगर भारत की नारी को हक नहीं मिलता है तो फिर उस सरकार का बाबा साहब हिस्सा भी नहीं बन सकते और उन्होंने सरकार छोड़ दी थी। आखिर क्या था हिंदू कोड बिल और क्यों बाबा साहब को इसकी वजह से नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था? एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम प्रधानमंत्री में उस हिंदू कोड बिल और अंबेडकर के इस्तीफे का जिक्र है। देश का पहला लोकसभा चुनाव सर पे था और हिंदू कोड बिल बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा था, पर जवाहरलाल नेहरू अड़े रहे। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने इस बिल को प्राथमिकता देने का, इसको प्रायोरिटी देने का प्रस्ताव रख दिया, लेकिन उस असेंबली में नेहरू के अपने पार्टी मेंबर्स, कांग्रेस के मेंबर इस बिल के खिलाफ थे। कांग्रेस के ज्यादातर सांसद इस बिल को टालने पर आमादा थे। इतना ही नहीं, कांग्रेस के सांसदों के लिए कोई व्हिप भी जारी नहीं किया गया, लिहाजा वो बिल के पक्ष विपक्ष में जाने के लिए आजाद थे। आखिरकार जिस विधेयक को नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी इज्जत का सवाल बना लिया था, उस पर 17 सितंबर 1951 से चर्चा शुरू हुई। एक तरफ संसद के अंदर इस बिल पर बहस चल रही थी और दूसरी तरफ संसद के बाहर स्वामी करपात्री जी महाराज और उनके समर्थक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। संसद में विरोध और बहस को देखते हुए प्रधानमंत्री नेहरू ने हिंदू कोड बिल को 4 हिस्सों में बांटने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस के अंदर भी ऐसे लोग थे, कांग्रेस के बाहर भी ऐसे लोग थे जो सोचते थे कि जवाहरलाल नेहरू बहुत तेज जा रहे हैं, इतनी जल्दी इनको इस तरह के रिफॉर्म नहीं लाने चाहिए। तो वो एक जैसे पूरा हिंदू कोड बिल एक ही बारी में लाना चाह रहे थे, तो फिर उनको 4 हिस्सों में बांट के अलग अलग बिल करके उन्होंने पास किया। डॉक्टर अंबेडकर को इसके लिए तैयार होना पड़ा। 20 तारीख को अपने विरोधियों का जवाब देने के लिए कानून मंत्री खड़े हुए, लेकिन उनके बयान पर संसद में विरोध की आवाज और तेज हो गई। अगर ये बदलाव आप लोग पहले ले आते, आप मेरी बात सुनिए, अगर ये बदलाव आप लोग पहले ले आते तो मुझे ये सब बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। देश के पहले आम चुनाव बस कुछ महीनों में ही होने वाले थे।
ज्यादातर सांसद डॉक्टर अंबेडकर के रुख से नाराज हो गए थे। प्रधानमंत्री नेहरू के सामने विकल्प घटते जा रहे थे। प्रधानमंत्री को यह तय करना था कि क्या इस कानून को लेकर पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मुश्किल में डाला जाए या फिर सही वक्त का इंतजार करें। प्रधानमंत्री ने सही वक्त का इंतजार करना बेहतर समझा और 26 सितंबर 1951 को संसद में बड़ा ऐलान कर दिया। हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि सदन के इस सत्र में इस बिल को पास करना नामुमकिन है। लिहाजा इस सत्र में हिंदू कोड बिल पर अब कोई चर्चा नहीं होगी। प्रधानमंत्री नेहरू की मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। इस ऐलान के साथ हिंदू संगठन तो शांत हो गए, लेकिन कानून मंत्री अंबेडकर ने इसे अपनी साख से जोड़ते हुए इस्तीफा दे दिया। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि तलाक और विवाह संबंधित बिल को समय की कमी की वजह से पास नहीं कराया जा सकता। मुझे प्रधानमंत्री की नीयत पर शक नहीं है, लेकिन हिंदू कोड बिल पास कराने के लिए जिस ईमानदारी और संकल्प की जरूरत थी वो उनमें नहीं दिखी। अलग अलग वर्गों के बीच की असमानता, स्त्री और पुरुष के बीच की गैर बराबरी हिंदू समाज के जड़ में है। इस गैर बराबरी को हाथ न लगाना और आर्थिक असमानताओं को सुलझाने के लिए कानून पास करते जाना एक माखौल है, मजाक है। ये और कुछ नहीं, गोबर के ढेर पर महल खड़ा करने जैसा है। मैं हिंदू कोड बिल को इतना महत्वपूर्ण समझता हूं कि अपने मतभेदों के बावजूद मैं मंत्रिमंडल में बना रहा। इसलिए अगर मुझसे कुछ गलती हुई भी है तो भी भलाई करने की नीयत ही रही है। हो सकता है कि मेरे इस्तीफा देने का कोई फर्क ना पड़े, किसी को भी इसकी फिक्र ना हो, लेकिन मुझे अपने प्रति ईमानदार रहना चाहिए। पिछले कुछ महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार डॉक्टर आंबेडकर का जिक्र कर चुके हैं और दलितों से जुड़े कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। अगले 2 महीने में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और अगले साल उत्तर प्रदेश और पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं। विपक्ष प्रधानमंत्री के दलित प्रेम पर चुटकी लेने में भी पीछे नहीं है। उन्होंने शुरुआत किया था कि इलेक्शन के बाद हम पुनर्विचार करेंगे आरक्षण पर, तो हमने क्या कहा, हम उसको खाली याद दिलाते हैं कि आपकी मदर पार्टी ये कहती है आरएसएस और आप अलग करते हैं। अब आरएसएस ठीक है कि बीजेपी ठीक है, ये तो उनको निर्णय लेगा। हमने कब कहा।